अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.5 है, बेसिकली फर्स्ट ईयर मैथ की। इस एक्सरसाइज के जो मेन टॉपिक्स हैं वो एक तो रिमाइंडर थ्योरम है और दूसरा फैक्टर थ्योरम है, और इनके बाद थर्ड जो है वो सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन का मेथड, ये तीन हमारे पास मेन टास्क हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में बेसिकली सीखने हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि जब भी हमारे पास एक पोलिनोमियल हो पी ऑफ एक्स और उसे हम एक लीनियर फैक्टर एक्स माइनस ए से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद एंड पे आपके पास या तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा या ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आ जाएगा। तो ये फैक्टर थ्योरम हमें, रिमाइंडर थ्योरम ये बताता है कि अगर आपके पास पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, उसे एक्स माइनस ए पे डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो बगैर डिवीजन के प्रोसेस के बता सकता है कि कैसे आएगा। वो कहता है यहाँ से लीनियर फैक्टर से एक्स की वैल्यू ए निकालें, वो एक्स की वैल्यू इस पोलिनोमियल में एक्स की जगह पे पुट करें पी ऑफ ए, उससे जो एंड पे आंसर बचेगा आर, वो आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। और अगर आप एक्स की वैल्यू ए पुट करें पोलिनोमियल में और आपके पास जो रिमाइंडर है पी ऑफ ए वो ज़ीरो आ जाए, तो फिर वो रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर नहीं रहता, फिर वो फैक्टर बन जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि जो एक्स माइनस ए है वो क्या है, पोलिनोमियल का फैक्टर है। या एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है या सोल्यूशन बन जाता है पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स का। बेसिकली आसान सी वर्डिंग में हम ये बात कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर मुझे कहा जाए कि ये एक पोलिनोमियल है, इसको आपने डिवाइड करना है एक्स प्लस टू के ऊपर और बताना है रिमाइंडर क्या है। तो इसका बड़ा आसान सा मेथड बता दिया है रिमाइंडर थ्योरम ने। उसने कहा कि आप एक्स प्लस टू जो लीनियर फैक्टर है यहाँ से एक्स की वैल्यू टू निकालें माइनस टू। ये वैल्यू को आप इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आप लोग पुट करते जाएं। पुट करने के बाद जो आंसर बचेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर मतलब ही एक्स प्लस टू ने इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ गया, तो फिर ये उसको पूरा पूरा डिवाइड कर गया, तो ये उसका फैक्टर बन गया। यही डिफरेंस है रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग वेल फैमिलियर हैं। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली हिट एंड ट्रायल रूल है, एक मेथड है जो कि पोलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस देता है हमें। कि हमारे पास अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हम उसे क्वाड्रेटिक वे में सॉल्व कर देते हैं कि 3 मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमारे पास 3 डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए, तो फिर हायर डिग्री की जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए ये सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं। होपफुली आप लोगों ने आइडिया ले लिया होगा इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है, और देन उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का भी यूज़ करना है। ये एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो सिमिलर हैं। उनमें क्या कहता है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल जो है ये फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल हमेशा लीनियर पोलिनोमियल होगी। अगर सेकंड पोलिनोमियल लीनियर नहीं है तो फिर ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ लीनियर फैक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब देखें जो पोलिनोमियल गिवन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, इसको हमने पी ऑफ एक्स का नाम दे लिया कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, और यहाँ से एक्स प्लस वन को जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालने में माइनस वन आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू माइनस वन जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पुट कर दें, तो पी ऑफ माइनस वन, बेसिकली पी ऑफ माइनस वन क्या आ जाएगी, माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस सेवन, तो रिमाइंडर क्या आ गया, फाइव आ गया। तो यही हमारा आंसर है, रिमाइंडर फाइंड करना था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिक सोल्यूशन देख लें। ये पॉलिनोमियल है, इसको लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स के बराबर है, और यहाँ से एक्स माइनस थ्री को जीरो करके एक्स की वैल्यू थ्री आ गई। ये एक्स की वैल्यू थ्री यहाँ 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 पुट कर दें तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 21 आ गया। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 है। यहाँ पे वो कहता है कि जी आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है टू डिटरमिन इफ़ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, कि क्या पहली पोलिनोमियल जो है वो दूसरी पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है।
तो वही सेम तरीकाकार है कि हमने इस पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स का नाम दे लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 1 आ गई, 1 यहाँ पे पुट करेंगे, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो एक्स माइनस 1 है पहली पोलिनोमियल है, ये सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर बन गई है। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आप लोग खुद सोल्यूशन देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर -1 आ गया, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एक्स माइनस 2 जो है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो ये इसने लिखा हुआ है हेंस बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। उसके बाद पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ये पोलिनोमियल है, इसमें अब वेरिएबल ओमेगा है, एक्स नहीं है। तो यहाँ से इस पोलिनोमियल को पी ऑफ ओमेगा का नाम दे देंगे, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू -2 निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू -2 यहाँ पे सब जगह पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आया है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के, जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब जो ओमेगा प्लस 2 है वो फैक्टर नहीं है इस पोलिनोमियल का। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है x माइनस ए, और हमें बताना है ये x पावर n माइनस ए पावर n वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हमने इस पोलिनोमियल को नाम दिया पी ऑफ एक्स का, x माइनस ए को 0 किया तो x का आंसर a आ गया। यहाँ पे भी x का आंसर a पुट करें, पी ऑफ ए, यहाँ पे भी a पावर n और यहाँ पे भी a पावर n, तो a पावर n प्लस में और माइनस में कट गए तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब जो x माइनस ए है ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर बन गया है। सिमिलरली उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन x प्लस ए बताना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, और n जो है यहाँ पे एक ऑड इंटीजर है। ये m मैटर करता है कि अगर आपके पास n ऑड इंटीजर है तो फिर ये क्या बनेगा। अब देखें इस पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया, एक्स पावर n प्लस ए पावर n, और x प्लस ए इज इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से x का आंसर आ गया -a। अब x का आंसर -a यहाँ पे पुट करें, p ऑफ -a विच इज़ इक्वल टू -a पावर n और प्लस a पावर n। अब ये माइनस a पावर n, अब n जो है वो ऑड इंटीजर है, तो जब भी माइनस की पावर ऑड होती है तो वो माइनस ही रहता है, तो ये माइनस का an आंसर आ गया। तो ये कट के तो आंसर इसका फिर क्या बन गया है, 0। इसका मतलब x प्लस ए जो है वो फैक्टर बन गया है x पावर n प्लस a पावर n का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 को अब देखिएगा, उसने उसने बता दिया कि जब भी इस पोलिनोमियल को हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि ये जो k है यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का अननोन है, ये k की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें सबसे पहले उसने इस पोलिनोमियल को p ऑफ x का नाम दिया, यहाँ से x माइनस 2 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई है 2। अब ये x की वैल्यू 2 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पुट कर दें तो आपके पास इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, वो आंसर इक्वल आ गया 4k प्लस 35 के। अब ये जो 1 है ये कहाँ से लिखा है, क्योंकि उसने बताया था कि रिमाइंडर 1 आता है, मतलब यहाँ से x की वैल्यू 2 सब जगह पुट करें तो p ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर आता है, 1 के। तो ये जो p ऑफ 2 है इसकी वैल्यू उसने 1 लिख दी है, तो 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 35, तो 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 35, 35 उधर चल के माइनस का हो गया, तो यहाँ से माइनस का 34 और यहाँ से k का आंसर जो है माइनस के 17/2 आ गया है। तो यही हमारे पास k का आंसर है। सो क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिएगा और होपफुली आप लोग उसके आइडिया तक पहुंच जाएंगे कि उसने हमें रिमाइंडर भी अब बता दिया कि p की वैल्यू 2 पुट करने के बाद जो आंसर आना है वो 1 है, तो हम p ऑफ 2 को 1 के इक्वल रख लेते हैं और वहाँ से k का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम बात है। उसने कहा कि जब भी इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 14 आएगा, यानी कि p ऑफ 2 जो है वो आपके पास इस क्वेश्चन में किसके बराबर है, 14 के। तो आपने k की वैल्यू बतानी है, तो इसी पोलिनोमियल को p ऑफ x का नाम देते हैं, डैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, और x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट की p ऑफ 2 में, और p ऑफ 2 किसके बराबर है, 4 के। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर आया 2k प्लस 20, और रिमाइंडर 14 के बराबर है तो 14 के बराबर रख लें।
14 इज इक्वल टू 2k प्लस 20, तो 20 उधर चल के माइनस का 20 बन गया, तो 2k इज इक्वल टू -6, और यहाँ से k का आंसर आ गया -6/2 इज इक्वल टू -3। तो यही k का आंसर है जी। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक जो है ये सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड है। तो अब वो इनके क्वेश्चन में कह रहा है कि आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से शो करना है कि ये x जो है वो सॉल्यूशन है इस पोलिनोमियल का, कि यानी कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसका पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। यानी कि जब भी इस x को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। सॉल्यूशन होने का मतलब ये बात बनती है कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप लोगों को पता है सिंथेटिक डिवीजन के मेथड में आप लोग क्या करते हैं, अगर इस पोलिनोमियल को p ऑफ x के इक्वल लेट कर लें x³ माइनस 7x और प्लस 6। अब यहाँ पे देखिएगा कि x³ है तो x³ लिख दिया, x² वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, और प्लस माइनस के 7x और प्लस 6, तो ये 1 कोएफिशिएंट, ये 0, ये -7 और ये 6 लिख लिया है। अब इस 2 के ऊपर डिवाइड करना है आप सब ने, तो क्या करते होते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, ये 1 तो पहले एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 आ गया, तो ये 2 लिख दिया। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें आप लोग, 0 + 2, तो आंसर आ गया +2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो +4, तो प्लस के 4 और माइनस के 7 -3 आ गए। +2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -6 आ गया, तो ये कट के रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 को जब भी इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 जो है इस इक्वेशन का पोलिनोमियल का रूट भी है, सोल्यूशन भी है। अब आगे वो कह रहा है कि इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करें। तो ये देखें, उसने पहली बात तो ये लिख दी कि एज रिमाइंडर इज 0 सो x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, और x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों के पास ये टर्म बच गई है, ये x पावर 0, x पावर 1 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स कर लें तो x+3 और x-1 बन जाते हैं, और ये x इज इक्वल टू 2 से x-2 इज इक्वल टू 0 तीसरा फैक्टर बन गया। तो मतलब आपकी ये जो पोलिनोमियल है, इसको उसने चूंकि एंड पे कहा हुआ है कम्प्लीटली फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर्स करें, तो x³ - 7x + 6 जो पोलिनोमियल है ये किसके इक्वल है, x-2 ये वाला फैक्टर और x+3 और x-1 फैक्टर के। तो ये इसका सोल्यूशन बन गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको भी देख लीजिएगा। इस पोलिनोमियल को लेट करेंगे p ऑफ x के बराबर है। अब इसमें x³ x² वाला कोएफिशिएंट मिसिंग है तो वो ऑब्वियसली 0 है, और x इज इक्वल टू -4 बताना है कि इसका रूट है या सोल्यूशन है। तो ये कोएफिशिएंट्स लिखें 1 0 -28 -48 -4 लिखा। ये 1 वैसे ही 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, दोनों को ऐड करें -4, 4 4 टाइम्स 16, दोनों को ऐड करें तो माइनस के 12 -4 और -12 प्लस 48, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -4 जो है ये इस पोलिनोमियल का सोल्यूशन है, या x + 4 इज इक्वल टू 0 ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने ये बात तो बता दी कि एज रिमाइंडर इज 0 सो x इज इक्वल टू -4 इज सोल्यूशन ऑफ p ऑफ x, और x + 4 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये जो क्वेश्चन बच गया नीचे, ये 1 -4 और -12, तो ये x² -4x -12 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर्स बन गए x-6 और x+2। इसका मतलब ये x³ -28 x-48 जो है इसके फैक्टराइज करें इस पोलिनोमियल को, तो दो फैक्टर्स ये आ गए x+2 और x-6, और एक x+4 ये ऊपर वाला फैक्टर आ गया। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हमने इस पोलिनोमियल को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें उसने लिखा हुआ है कि 2x⁴ + 7x³ -4x² -27x -8 इज इक्वल टू 0 4 डिग्री की पोलिनोमियल है, और इसके उसने ये दो रूट्स बता दिए, ये दो आंसर्स बता दिए। पहले तो उसने कहा कि शो करें ये दोनों इसके रूट्स हैं, यानी कि दोनों को इस पर डिवाइड करें सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, तो दोनों का रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है दोनों का 0 आ रहा है। ये कोएफिशिएंट 2 लिखा, 7 लिखा, -4 लिखा, -27 और -8।
सो पहले उसने 2 के साथ इसकी सिंथेटिक डिवीजन करके बताया रिमाइंडर 0 है, और उसी आंसर के ऊपर -3 के साथ करके बताया रिमाइंडर 0 है। तो आप लोग पहले 3 से भी कर सकते हैं माइनस के, और फिर बाद में 2 से भी कर सकते हैं। उसने दोनों को इकट्ठा करके बता दिया है कि दोनों से रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो यही उसने बात लिखी कि एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -3, बोथ आर सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, और x -2 एंड x + 3 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब ये जो क्वेश्चन बच गया 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0, तो इस क्वेश्चन के फैक्टर्स कर लें तो फैक्टर्स बन गए x + 1 और 2x + 3। तो दो फैक्टर्स ये बन गए, आप लोगों के पास दो फैक्टर्स ये बन गए हैं। तो हमने इस कम्प्लीटली पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया है कि 4 डिग्री की जो पोलिनोमियल है इसके 4 लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो ये बन रहे हैं। ये पोलिनोमियल इन चारों लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, x + 1, 2x + 3, x + 3 और x - 2 के। तो यही इनका सलूशन है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। इसने कहा कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें और फाइंड करनी p और q की वैल्यू। ये p और q क्या है, ये इस पोलिनोमियल में p x² का कोएफिशिएंट है और q x का कोएफिशिएंट, और बता दिया उसने कि x + 1 और x - 2 आर द फैक्टर्स, ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। यानी कि x + 1 को 0 करें तो x = -1, और x - 2 को 0 करें तो x = 2। ये दोनों जो हैं ये इस गिवन पोलिनोमियल के रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं। मतलब इन दोनों को जब भी सिंथेटिक डिवीजन की मदद से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमने सबसे पहले इस पोलिनोमियल को f ऑफ x का या p ऑफ x का नाम दे दिया है। अब हमने ये x + 1 जो है इसको 0 किया तो x का आंसर -1 आ गया, इसको 0 किया तो अब इन दोनों की मदद से इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो अब देखिएगा सिंथेटिक डिवीजन में पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं वो x³ का, x² का, x का और x के बगैर वाली टर्म का कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिखा है। -1 से पहले इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो ये 1 वैसे ही आ गया, यहाँ पे 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। अब ये दोनों को ऐड करें, p और -1 ऐड होकर p -1 बन गए। अब p -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, p माइनस का बन जाएगा और 1 प्लस का। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लें तो q माइनस का p और प्लस का 1 आ गए। अब q - p + 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, p प्लस का, q माइनस का और 1 माइनस का। तो अब इन सबको ऐड कर लें, p - q और +5। अब ये रिमाइंडर होगा और ये इक्वल टू रिमाइंडर होना चाहिए। अब उसने चूँकि कहा कि -1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा किसके बराबर आना चाहिए था, 0 के। तो हम इसका आंसर 0 के बराबर कर लेते हैं, p - q + 5 जो इसको 0 कर लेते हैं। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी तरह से अब 2 से भी करेंगे, क्योंकि इसने कहा कि x - 2 भी फैक्टर है, तो वहाँ से x की वैल्यू 2 फाइंड आउट की थी। तो ये अब 2 के ऊपर इसी तरह से ये जो 1 है ये एज इट इज़ आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 और 1 जो है, ये जो 1 है ये बेसिकली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 तो एज इट इज़ आ गया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। सो ये 2 जो है ये 2 इस p - 1 के नीचे आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो p + 1 आ जाएगा। अब 2 को p + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p + 2 आ जाएगा। 2p + 2 और +2 जो है इन दोनों को ऐड कर लें आप लोग, तो 2p - p p रह गया, q प्लस का आ गया, 2 + 1 3 आ गया। तो ये रिमाइंडर आ गया। अब चूंकि 2 जो है वो भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर था, तो ये आंसर 0 के बराबर आना चाहिए था। तो यहाँ से p + q + 3 जो है इसको भी हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अब बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके p और q का आंसर निकालना है। तो आप लोग देख लें, सिंपली दोनों इक्वेशंस को जस्ट ऐड कर लें तो q से q कट गया, 2p = 8 प्लस का 8 और 2p = -8 और p = -4। ये p का आंसर दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें वहाँ से q का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी वही बात है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b -2 एंड 2 आर रूट्स। अब यहाँ पे
उसने जो है वो फैक्टर्स कहने की बजाय या सॉल्यूशंस कहने की बजाय उसने कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया है, रूट का। तो बात वही है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये इस पोलिनोमियल के रूट हैं। मतलब जब भी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो एंड पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो जो भी रिमाइंडर में वैल्यूज़ आएंगी उन दोनों को ज़ीरो करेंगे तो फिर दो पोल इक्वेशंस बन जाएंगी। उनको सॉल्व करेंगे तो ए और बी का आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अब देख लीजिएगा आप लोग सब बच्चे। ये पोलिनोमियल है, एक्स पावर सिक्स है, ये लिखा हुआ, सॉरी एक्स पावर थ्री लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4, एक्स का कोएफिशिएंट ए है और कांस्टेंट टर्म जो वो वैसे ही। पहले उसने -2 से कर लिया, ये 1 वैसे ही आ गया, 2 को 1 से -2 -6 प्लस के 12 तो 12 प्लस ए हो गए। -2 को ए से मल्टीप्लाई किया -2 और -24 तो -2a प्लस बी -24 इज इक्वल टू रिमाइंडर। और ये किसके बराबर आएगी, ज़ीरो के, क्योंकि ये रूट है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इसी तरह से अब 2 पे डिवीजन करेंगे, ये 1 तो वैसे ही आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 -4 माइनस के 8 तो a प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से करेंगे तो a प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो से a का आंसर क्या आ गया, -4। ये a का आंसर जो है यहाँ पे पुट कर दें आप लोग, क्योंकि ये सारी इक्वेशन ज़ीरो के बराबर रखी है, माइनस का 2a प्लस भी -24 ज़ीरो। तो ये देखिएगा यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 4 जब आप लोग पुट करेंगे, b -2 इंटू -4 तो यहाँ से b का आंसर क्या आ गया है, 16 आ गया। तो यही एक्सरसाइज 4.5 के तमाम क्वेश्चंस थे, इनका सॉल्यूशंस था। होपफुली आप सबको आइडिया जो मिल गया होगा सॉल्यूशन के बारे में, मैंने गाइड कर दिया आप सबको। सो इसकी भी इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस होपफुली कर लेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।